गुड इवनिंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है एसएससी जीडी में जो रीजनिंग से जो पूछे गए प्रश्न है उसी से रिलेटेड क्लास करने वाले, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, यह जो क्लास है 10 है, ठीक है। और भी जो मैंने जीके जीएस के मैथ के और रीजनिंग क्लासेस करवा रखे हैं वह सब जो है आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में A to Z क्लासेस का लिंक दे रखा है। इसलिए आप एक काम करना, जैसे क्लास खत्म होगा आप वह क्लास को जरूर जाके देखना, गारंटी देता हूँ मज़ा आएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, एनर्जेटिक हो जाए, ठीक है। एनर्जी के साथ रहिए। आपका पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वेन रेखाचित्र महिलाओं, माताओं और अभियंताओं के वर्ग के बीच के संबंध को सही सही दर्शाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स करेक्टली डिपिक्ट्स द रिलेशन बिटवीन वोमेन, मदर्स एंड द क्लास ऑफ इंजीनियर्स। तो चलिए जल्दी से इसे बनाइए, क्लियर। इसे बनाना कैसे मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। जल्दी करें। तो चलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लेते, सिंपली आपको बताते हैं अब बनेगा एक्चुअली में कैसे। सिंपली यहाँ क्या कहा जा रहा है भैया, ओमैन है, ठीक है, औरत है, और यहाँ पे माता है, और यहाँ पे क्लास ऑफ इंजीनियर्स की बात करें, ठीक है, मतलब इंजीनियर जिसको बोलते हैं, क्लियर। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है। अब एक चीज़ समझिएगा, अगर बात करें माता की, ठीक है, तो यहाँ पे सभी जितनी भी औरत है सभी माता हो सकती है, ऐसा संभव है? नहीं है, ठीक है। इनमें जो है, ठीक है, माताएं, ध्यान दीजिएगा, जो माताएं हैं वह औरत हो सकती है, ठीक है, लेकिन सभी औरत माता हो ऐसा संभव है? नहीं है, क्लियर। तो यह जो है अंदर जो है, ध्यान से सुनिएगा, अंदर जो यह मेरा क्या हो गया, माता हो गया, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, अंदर क्या है, माता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि सभी माताएं औरत होगी, बिल्कुल वाजिब बात है यार, सभी माता है तो औरत हो गई ही, ठीक है। लड़की वगैरह या मेल फीमेल ऐसा कुछ तो चक्कर नहीं है, सीधा है कि हाँ भैया वोमेन तो वह हो गई, क्लियर। तो सिंपली यहाँ पे टोटल माता जो है यहाँ वोमेन हो गई, ठीक है, इतना समझ में आ गया। टोटल माता क्या हो गई, ओमैन हो गई, क्लियर। अब इसके बाद एक है इंजीनियर की बात करें तो इंजीनियर ओमैन भी हो सकती है, इट मीन्स जो माता नहीं है वो भी, ठीक है, और जो माता है वो भी इंजीनियर हो सकती है। इंजीनियर तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्लियर। तो इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से कर दिए, ठीक है। इससे क्या हो गया कि जितनी मतलब कह सकते हो कि माता है, ठीक है, माता में कुछ माता इंजीनियर हो सकती है, तो देखिए यहाँ पे कुछ माता भी आ गया, ठीक। अब यहाँ पे कुछ वोमेन की बात करें तो कुछ वोमेन इंजीनियर भी हो सकता है, ठीक है। अब बाकी इधर बचा हुआ है उसमें कुछ अनदर मेल फीमेल जो भी गर्ल वगैरह सब आ जाए, ठीक है, इससे कोई मायने नहीं रखता। अब यहाँ पे सिंपली ऐसा पिक्चर आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो गया, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया, ठीक। तो क्लास में आगे बैठने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाकर नीचे जो रेड बटन है उसे दबा सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि इस तरह के जो भी हमारे अमेजिंग वीडियोस है उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हो तो जाके सब्सक्राइब कर लेना, सोचो मत, जाके सब्सक्राइब कर ही लो, ठीक है। ये रहा आपका अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो एक्स वाई रेखा पर दर्पण रखे जाने पर, ठीक है, दिए गए शब्द की दर्पण छवि से शाब्दिक मेल खाता है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मैच द मिरर इमेज ऑफ द गिवन वर्ड्स व्हेन मिरर इज प्लेस्ड इन द लाइन एक्स वाई, ठीक है। सिंपली आपको इसमें हेडिंग नहीं भी पढ़ोगे तो आपको यह बन जाएगा, ठीक है। कोशिश करना इसमें हेडिंग ना पढ़े, ठीक है, क्योंकि आईना कुछ इसी प्रकार से यहाँ दर्शाया जाता है, आपको समझ में आ जाएगा कि यह आईना के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए जल्दी से बनाइए, आईना से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी समझा दिया है, बता दिया है कैसे बनता है, आई थिंक सो आज आप कर लोगे। चलिए देखते हैं आप में से कौन से बच्चे हैं जो यह कर लेते हैं, क्लियर। चलिए इसे बनाइए जल्दी से, ठीक है। तो चलिए यह बनेगा कैसे, देरी नहीं करना। यहाँ सिंपली एक चीज़ ध्यान देना भैया, इस साइड मुंह की जो भी किया हुआ, ध्यान से सुनना, इस साइड जो भी मेरा है दर्पण के इस साइड हो गया। आई थिंक तो समझ में नहीं आया होगा बात। चलिए इसे सबसे एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, एक चीज़ समझना, ठीक है। ई है ना इस साइड से, यहाँ आईना मेरा लगा हुआ है, ठीक है। तो भैया ई है तो सिंपली करना क्या है, इधर इसका मुँह इस साइड है सबका, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, आईना के साइड ही सबका मुँह घुमा देंगे, तो इस तरह से यह जो है बनता है, ठीक। अब करना आपको सिंपली क्या है, देखिए यहाँ पे इस साइड है, ध्यान से सुनिएगा, यह जो त्रिभुज है पूरा, ठीक है, इसमें है इस साइड है मेरा जीरो या गोल कह सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी अगर यहाँ त्रिभुज बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, तो मेरा इसी जीरो जो होगा, ध्यान से देखिएगा, जीरो जो होगा इसी साइड होगा, क्योंकि आईना साइड इधर से है, इधर से भी आईना साइड देंगे जैसे ई में किए थे, ठीक है। तब इस तरह का इमेज आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो चलिए यहाँ पे यह भी हो सकता है, या तो यह भी, या तो यह भी, यह तीन हो गया, यह मेरा कट गया, तो सिंपली यहाँ सी को काट दो, चूंकि सी मेरा आंसर नहीं होगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज का यह नीचे जो रेखा वाला चित्र है, ठीक है, तो सिंपल बात है भैया, त्रिभुज की ओर घुमा हुआ है, तो चलिए त्रिभुज की ओर इस तरह से यहाँ पे कर देते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे जो यह इमेज आपको दिख रहा है, ठीक है, तो सिंपली अब करना क्या है, इसको भी इस तरह से यहाँ बनेगा, यहाँ लाइन खींचा हुआ रहेगा, क्लियर। अब ऐसा आपको किस में दिख रहा होगा, ठीक है, तो देखिए इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है, बाकी यह दोनों में दिख रहा है। चलिए यह दोनों में से आंसर कोई भी हो सकता है। चलिए अब नीचे देखा जाए, ठीक है, नीचे में क्या है, यहाँ पे इस तरह से क्या हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो सिंपली ये भैया इधर मुंह घुमा हुआ है ना,
ठीक। अब आईना में क्या हो जाएगा, इधर मुंह घुमा हुआ होगा, ठीक है, चूंकि आईना इधर सी है तो इधर से मेरा सी हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरह का आपको इस दोनों में किसमें देखने को मिल रहा है, तो आप सिंपली देख सकते हैं इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा, क्लियर। ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का ही सेम बना हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी जो है यही मेरा सही आंसर हो गया। एक काम करने का, क्लास में मजा आ रहा है जाके लाइक कर देना, बिल्कुल फ्री है यार, सोचो मत, कंजूसी मत करो, जाके लाइक कर दो, ठीक है। लाइक करने से होता क्या है कि ऐसा फील होता है यार कितने बच्चे हम लोग को पसंद कर रहे हैं, इससे यह पता चलता है, इसलिए जाके लाइक जरूर से कर देना, क्लियर, अगर क्लास करने में मजा आ रहा है, क्लियर। तो ये रहा नीचे दिए गए कथनों। अब यार मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, यह सिलॉग का क्वेश्चन है, हेडिंग पढ़ो ही मत, बहुत लंबा समय लेगा, ठीक। तो चलिए यह बनाना कैसे, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, चलिए इसे जल्दी से बनाए, क्लियर। यह बनेगा कैसे मैं आपको अभी तुरंत बताता हूँ, क्लियर, जल्दी करें। तो ये रहा कथन, पहला ध्यान दें, यहाँ पे कथन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, सभी कप मग है, ठीक है, ऑल कप्स आर मग्स, सभी मग बर्तन है, ऑल कप्स आर पोट्स, ठीक। अब निष्कर्ष की बात करें, कंक्लूजन, यहाँ पे मेरा क्या दिया हुआ है, सभी कप बर्तन है, ऑल कप्स आर पोट्स, कुछ बर्तन कप्स है, सम पोट्स आर कप्स। तो भैया इसके आधार पे इसमें से कौन सा सही है वो आपको चुनना है, ठीक है। इसलिए आप जल्दी से बताओ यह चारों में से ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्लियर। जल्दी कीजिए, इसमें देरी बिल्कुल ना कर रहे, क्लियर। चलिए इसमें आपको बनाना कैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पे सिंपली, ठीक है, एक काम कर देना, अभी जितना भी क्वेश्चन का आंसर करोगे कमेंट कर देना। आप लोगों में से कमेंट नहीं करते हो कि कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही दिए, इसलिए कमेंट कर देना, क्लियर। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, सभी कप मग है भैया, तो एक काम करो, सभी कप हो गया यह मेरा, ठीक। अब यह मेरा क्या है, मग है, क्लियर। अब कहा जा रहा है सभी मग बर्तन है, सभी मग, यहाँ पे बर्तन बी लिख देते हैं या पी लिख दो, जो लिखना है आपका इच्छा, क्लियर। इस तरह का इमेज बन के आ गया। अब यहाँ पे समझना सभी कप बर्तन है, एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे सभी कप है, ठीक है। अब सभी कप बर्तन तो है ही, चूंकि बर्तन के अंदर है कप, इसलिए मेरा एक अगर ऑप्शन की बात करें तो भैया यह मेरा सही निकल के आया, क्लियर। अब चलिए अगला निष्कर्षण देखते हैं क्या कह रहा है। कुछ बर्तन कप है, ध्यान से सुनिएगा, कुछ बर्तन कप है, ठीक है। जब पूरा कप ही बर्तन है, ठीक है, तो कुछ बर्तन तो कप होगा ही, क्लियर है, कुछ बर्तन कप होगा, इसलिए यहाँ पे दूसरा भी मेरा क्या है, सही है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा भी यहाँ पे मेरा क्या है, सही है, ओके। तो इसका मतलब अगर आंसर की बात करें तो भैया दोनों सही है, तो दोनों किस में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, कहने का मतलब दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, बोथ कंक्लूजन्स फॉलो, क्लियर। तो इस तरह से इसको बनाना है, ओके। और भी मैंने जो है इट मीन सिलॉग के जो क्वेश्चन है ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारे करवा दिए, इसलिए जाके देख लेना जरूर, मज़ा बिल्कुल आएगा, क्लियर। तो एक काम करना, अभी तक आपने इस मतलब शेयर नहीं किया वीडियो को, जाके शेयर कर दो, ठीक है। और सबको बता दो कि भैया GD का क्लासेस चल रहा है, ठीक है, और सबको शेयर कर दो ताकि सभी को फ़ायदा हो। उसके साथ ही आपको जो है इससे टॉपिक वाइज क्लासेस में जुड़ जाना, ठीक है। कल परसों तक में आपको यह जरूर से जरूर मिल जाएगा, क्लास क्वेश्चन बनना चालू हो गया है, क्लियर। तो यह आपको जरूर से जरूर मिल जाएगा, इसलिए शेयर करो ताकि उन सभी को फ़ायदा हो। ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो क्लास करने में आपको पता है कि ज़्यादा मज़ा बिल्कुल आएगा, क्लियर। चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न, असंगत युग्म का चयन करें, ठीक है। सेलेक्ट द इनकम्पेटिबल पेयर। ऑप्शन है 12, 86, 5, 31, 8, 58, 3, 23। तो इसमें बताओ यार कि मतलब कौन सा सेम, मतलब चारों में से कौन सा अलग है, ठीक है। अब कैसे अलग निकालना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, जल्दी करो। बनाने का तरीका क्या है मैं आपको अभी तुरंत बताऊंगा, ज़्यादा देर नहीं करना इसमें, क्लियर। चलिए जल्दी कीजिए, ओके। चलिए यह एक्चुअली बनेगा कैसे, पहले आपको मैं यह बता देता हूँ। सिंपली यहाँ पे क्या है कि 12 की बात करें, ध्यान देना, 12 7 जा 84, ठीक है। 12 7 जा 84 मतलब 12 से 84 हो गया, 84 में 2 बढ़ा दिया, कहने का मतलब 12 को, एक मिनट फिर से लिख देते हैं, एक मिनट। यहाँ पे अगर 12 को 7 से गुना करेंगे प्लस 2 जोड़ देंगे तो भैया 84 86 हो गया, क्लियर। अब वही 5 में ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, तो 35 हो जाता है, ठीक है। तो 5 में अगर 7 ही गुना करें तो 35 हो जा रहा है, भैया 31 पहुंच पाएगा, संभव ही नहीं है, ठीक है। चूंकि अगर इस हिसाब से चलते हैं तो 37 हो जाता है, लेकिन यह गलत है। अब गलत कैसे, पहले आगे देख लो, पहले गलत क्या है एक्चुअली में, ठीक है। तो यहाँ पे देखना 8 से 1 जा, तो चलो 8 को भी अगर 7 से गुना करते हैं, ठीक है, 8 7 जा 56 या 8 7 56 हो गया, और यहाँ पे 58, देखिए यहाँ पे 58 है, ठीक है, मतलब दोनों एक ही नियम फॉलो कर रहा है। अगला तीसरा देखते हैं, तो 3 को अगर 7 से गुना करें, 3 7 21 प्लस 2 कितना हो गया, 23, ठीक है। इसका मतलब यह भी नियम फॉलो करता है। तो कहने का मतलब सही में यहाँ ऑप्शन बी जो है वही मेरा डिफरेंट, ध्यान देना, ऑप्शन बी जो है वही मेरा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे 5, ठीक है, और 6 30 हो जाता है और प्लस 1 ही बढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यह पैटर्न फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसलिए इसका सही आंसर मेरा होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है फॉलो नहीं करता है इस चीज़ को, क्लियर। तो चलिए एक काम करना, ठीक है, अगर आप लोगों में से कोई नेवी एमआर के बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, नेवी एमआर के बच्चे हैं तो भैया जरूर से जरूर तैयारी करो, हमारे चैनल पर उसका भी तैयारी करवाया जा रहा है। सुबह के 8 बजे जुड़ जाओ, क्लियर। अभी जो आप क्लास देख रहे हो यह रात के 8 बजे होता है, ठीक है। तो रात के 8 बजे आप इसको भी जुड़ जाओ या शेयर वगैरह कर दो अपने जो भी फ्रेंड्स वगैरह या फैमिली वगैरह जिनको भी सबको शेयर कर दो कि भैया
क्लास चल रहा है नेवी एमआर का भी, ठीक है, धाकड़ तरीके से। ओके, तो ये रहा, अगर एक कूट भाषा में मदर को OMHTRE के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो थर्सडे को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? इफ़ इन अ कोड लैंग्वेज मदर इज कोडेड एज OMHTRE देन हाउ विल थर्सडे बी कोडेड? जल्दी बनाओ, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है यार, मतलब मज़ा आ जाएगा बना के, जल्दी बनाओ। चलिए, यह एक्चुअली बनेगा कैसे, यह मैं आपको बताता हूँ। सिंपली एक चीज़ ध्यान देना, मदर की बात करें, मदर, ठीक है, तो मदर को कैसे चेंज किया पहले आपको नोट डाउन करके दिखा देते हैं। MOTHER, क्लियर, यह मदर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे चेंज किया है, OMHTRE, आई थिंक सो बहुत को पता भी चल गया होगा भैया चक्कर क्या चल रहा है। एक चीज़ देख लो, यहाँ पे सिर्फ कोना कोनी चेंज कर दिया है ना, M कोई साइड, O कोई साइड, H कोई साइड, T को, तो सिंपली यही काम आप इसमें भी करो, थर्सडे में भी। तो चलो THURSDAY हो गया थर्सडे, ठीक है, इसमें भी आपस में बदल दो। तो चलो HT हो गया, ध्यान देना, एक मिनट, HT हो गया, यहाँ पे आपस में बदल देंगे, और RU में बदलेंगे तो भाई सॉरी UR बदलेंगे तो RU हो जाएगा, HT बदलेंगे तो DS और YE हो जाएगा। तो चलिए देखिए इसमें क्या है, HT किस में है भैया, HT इसमें नहीं है, इसको छोड़ दो, यह जो है ऑप्शन D छूट गया। चलिए आगे, अब है RU किस में है, तो RU भैया इस तीनों में है। अब देखिए SY किस में, RU, DS किस में है, तो चलो DS देखो, तो भैया इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ए है, इसमें DS है, इसलिए ऑप्शन ए मेरा क्या हो गया, सही आंसर हो गया, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, ओके, CGEI, ठीक है, और XTVRFJHL, तो यहाँ पे सिंपली समझो कि यह जो है जिस प्रकार से इससे संबंधित है, तो यह जो है अपने अगले वाले से किस प्रकार से संबंधित होगा, ठीक है, जल्दी बनाओ, ठीक है। इसमें मैं पहला बता देता हूँ, ठीक है, सिंपली होता क्या है, लॉजिकल थिंकिंग कह सकते हो क्या, कि आपका ब्रेन कितना शार्प वर्क करता है या तेज वर्क करता है, ठीक है, इस रीजनिंग उसी के लिए स्पेशली होता है, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं भी पता है तो भी अगर अपना दिमाग का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, तो आप जरूर से इसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसका यही बस फंडा होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक, लॉजिकल है यार, लॉजिक लगाओ बन जाएगा आराम से, ठीक। अब चलिए एक्चुअली में बनता कैसे, C का देखा जाए, C का उल्टा X है, G का उल्टा T है, E का उल्टा B है और I का उल्टा R है, ठीक। अब कहोगे यार उल्टा निकाले कैसे, तो चलिए उल्टा निकालने के लिए आज आपको हम सिखा ही देते हैं। तो चलिए एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे उल्टा निकलेगा कैसे पहले आपको यह समझा देते हैं। पहले सीधा आप जान लो, सीधा कैसे निकलता है, ठीक है। सीधा के लिए मैं बार बार एक फॉर्मूला आपको नोट डाउन करवाता हूँ, EJOTY, ठीक है। पहले सीधा जानोगे तब उल्टा समझ में आएगा। 5, 10, 15, 20, 25, कहने का मतलब यहाँ पे 5 इसका हो गया, 10 इसका हो गया, 15, 20 इसका, 25 इसका, ठीक। तो इससे आगे पीछे करके निकाल लेते हैं सीधा, ठीक। अब उल्टा कैसा होता है, ठीक है, तो कहने का मतलब अगर A को देखा जाए तो A का उल्टा मेरा Z होगा पीछे से, क्योंकि आगे से 1 नंबर पे A है तो पीछे से 1 नंबर पे Z होगा, इसी तरह से उल्टा चलता है, ठीक है। उल्टा निकालेंगे कैसे, तो चलिए एक एग्जांपल आपको धमाकेदार देते हैं, ठीक है। अब मानिए A हमको मालूम है, हमको Z के बारे में पता नहीं है, ठीक है। सुनिए, हम बेसिक से बता रहे हैं, ध्यान से दीजिए, मतलब ध्यान से देखिएगा, मैं बेसिक से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों में सभी को समझ में आ जाए, ठीक है। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार अच्छा से देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे A का उल्टा Z कैसे करना है, तो एक चीज़ ध्यान देना, टोटल मेरा 26 होता है ABCD में, ध्यान देना ABCD में 26 होता है, ठीक। अब करना क्या है सिंपली कि 26 जब मेरा होता है, जब उल्टा निकालने की बारी आती है तो हम 27 में सीधा घटा देंगे, 27 में सीधा घटा देंगे। तो चलो एक बात बताना, एक कितने नंबर पे, 1 नंबर पे है, 27 में 1 घटा दो, कितना आ गया, 26 हो गया। 26 नंबर पे कौन है, Z होता है, तो हो गया A का उल्टा Z, समझ में आ रहा होगा। अब मानिए इसी एग्जांपल में B को लेते हैं, तो B मेरा 2 आता है, B कितने स्थान पे, B की बात करें तो B का स्थान 2 है। 27 में 2 घटा के देखिए, तो 2 कितना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 27 में अगर 2 घटा दिए तो 25 हो गया। 25 पे कौन होता है, Y आता है, तो B का उल्टा Y, ठीक है। इसी प्रकार से यह निकलता है। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो ले लें, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ यह कैसे होगा, ठीक। अब चलिए F की बात करें, ठीक, तो भैया ई ज्योति के हिसाब से ई मेरा 5 नंबर पे है, तो एफ कितना, 6ठा नंबर पे आ गया, ठीक है। 6ठा नंबर पे आ गया तो उल्टा निकालने के लिए क्या करने के लिए बोले थे, 27 में 6 घटा दो, 27 में 6 घटा दो, 21 आ गया, ठीक है। तो ई जे ओ टी, टी 20 नंबर पे है ना, तो टी के बाद क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा ना। तो भैया यू किस में दिख रहा है, यू इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, और बाकी 2 तो गलत है, ठीक है। यह दोनों गया, अब इस दोनों में देखना है भैया कौन सा सही आंसर है। तो भैया एफ का उल्टा तो यू निकल के आया, अब जे को देखना है, ठीक है। तो जे कितने नंबर पे है, ई जे, ज्योति बोले थे ई जे, जे 10 पे हो गया। अब 27 में 10 घटा दो 17 हो गया। अब 17 पे कौन है, तो भैया 15 पे पहले देख लो क्या होता है, ओ होता है ना, ठीक है। 15 पे ओ है, ई जे ओ करके 15 पे ओ है। अब पी क्यू हो गया, मेरा क्या हो गया, पी क्यू, 17 पे क्यू आ गया। तो एक चीज़ ध्यान देना, क्यू किस में है,
क्यू इसी में है, इसका मतलब ऑप्शन डी जो है मेरा सही आंसर हो गया। समझ में आ गया? तो अगर आप लोगों में से कोई टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ A to Z PDF मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर ज्वाइन करके A to Z PDF का लाभ उठाओ। अगर लिंक वर्क नहीं कर रहा है टेलीग्राम पे जाओ, ग्रेव स्टडी सर्च करो और लोगों देख के ज्वाइन कर लो। क्लियर? डेली का यही बोलना है इसलिए मैं बोल देता हूँ यार, जाके ज्वाइन कर लेना। क्लियर? तो ये रहा आपका अगला प्रश्न, असंगत का चयन करें, चूज द ऑड वन। भैया इसमें सबसे अलग क्या है जल्दी से निकालो। ठीक है, 53, 73, 23 और 33 में डिफरेंट आपको क्या दिख रहा है? ठीक है, बहुत ही ईजी है, आप तुरंत देखोगे क्योंकि हाँ सही में ईजी है। ठीक, क्लियर? इसलिए जल्दी से बनाओ इसे। तो चलिए एक्चुअली में बनेगा कैसे आपको यह बता देता हूँ। यहाँ पे सिंपली एक चीज़ देखना, चूज़ द ऑड वन कह रहा है, ठीक, मतलब असंगत चुनना है। तो 53 जो है प्राइम नंबर है। ठीक है, 53 क्या है? प्राइम नंबर है, जिसको कि अभाज्य संख्या बोलते हो। क्या बोलते हो? अभाज्य संख्या। 73 भी अभाज्य है, 23 भी अभाज्य है, बट भैया 33 जो है यह अभाज्य नहीं है। 33 जो है, ध्यान दीजिएगा, 33 जो है वह 3 से भाग लगेगा, 3 से 11 बार में भाग लगेगा, इसलिए 33 मेरा अभाज्य या प्राइम नहीं है, इसलिए मेरा ऑप्शन डी हो गया सही आंसर। क्लियर? चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न, पिंकी प्रिया से लंबी है लेकिन रीना से छोटी है। ठीक है, रीना शीला से लंबी है जो कि प्रिया से छोटी है, रीना रिया से लंबी है जो कि पिंकी से लंबी है, तो सबसे छोटी कौन है? पिंकी इज टॉलर देन प्रिया बट शॉर्टर देन रीना, रीना इज टॉलर देन शीला, हु इज शॉर्टर देन प्रिया, रीना इज टॉलर देन रिया, हु इज टॉलर देन पिंकी, देन हु इज द शॉर्टर। तो भैया सबसे छोटी कौन है इसमें आपको निकालना है। तो बहुत बच्चे सोच रहे हैं यार कैसे निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास में जुड़े रहो, मैं समझाता हूँ कैसे निकलना है। ठीक है, जिन बच्चों को आ रहा है वो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? एकदम बहुत ही ईजी वे में बताऊंगा, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए जल्दी कीजिए। अब बनाने का तरीका क्या होता है ये भी मैं समझा दूंगा, और क्या क्या गलती करते हैं वो भी मैं आपको समझा दूंगा आज। ठीक है, जल्दी कीजिए। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं पहले आपको यह बता देते हैं। क्लियर? तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पिंकी जो है प्रिया से लंबी है। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है, एक मिनट ठहर जाइए। हाँ, यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है, पिंकी प्रिया से लंबी है, तो भैया प्रिया को चलो पहले यहाँ PRI लिख देते हैं। ठीक है, प्रिया से क्या है, पिंकी लंबी है, तो बीच में थोड़ा सा जगह दे देंगे। आप कहोगे जगह क्यों देंगे, हो सकता है बीच में कोई आ जाए। ठीक है, इसलिए जगह थोड़ा दे के रखते हैं। ठीक है, तो भैया पिंकी प्रिया से तो लंबी हो गई, अब क्या कह रहा है, लेकिन रीना से छोटी है। ठीक है, लेकिन रीना से छोटी है, तो भैया पिंकी तो प्रिया से लंबी है, पिंकी तो प्रिया से लंबी है लेकिन रीना से छोटी है, तो भैया रीना मेरा ऊपर आ गया। चलिए इसके बीच में यहाँ थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं, ताकि हो गया RI लिख दिए, RIN। ठीक है, RIN लिख देते हैं, रीना। क्लियर? ओके, अब इसके बाद अगला लाइन पढ़ते हैं। ठीक, रीना शीला से लंबी है, तो भैया रीना जो है, रीना तो यह है, शीला से लंबी है, तो या तो शीला यहाँ, शीला यहाँ, शीला यहाँ, तीनों जगह हो सकता है। तो भैया शीला को छोड़ो अभी। ठीक है, शीला कहीं भी हो सकता है, बस याद रखना शीला भी बाकी है। ठीक है, तो चलिए अगला लाइन पढ़ते हैं, जो कि प्रिया से छोटी है। चलिए अब मेरा रीना क्या है, शीला से लंबी है लेकिन प्रिया से छोटी है, तो कहने का मतलब रीना जो है, ठीक है, शीला से तो लंबी है, तो शीला हमको पता है क्या कि इसके नीचे जब भी होगा, इसके नीचे होगा, मतलब यहाँ पे कहीं भी हो सकता है। क्लियर? लेकिन एक बात और क्या कह दिया, प्रिया से छोटी है, तो कहने का मतलब शीला यहाँ आ गई। ठीक है, प्रिया से छोटी है शीला। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, गलती क्या करते हैं, सुन लेना, रीना का यहाँ क्या कह रहा है, शीला से लंबी है, लेकिन जब यहाँ जो दे दे, ध्यान देना जो, अब यहाँ पे जो दे दे तो यह शीला, कह सकते हो कि शीला के संबंध में अब बात हो रहा है। जैसे ही जो यहाँ पे दे दे तो शीला के संबंध में यहाँ प्रिया का बात हो रहा है। ठीक है, अब वही यहाँ पे देखना, अगर लेकिन था, ध्यान देना, अगर लेकिन था तो लेकिन जो है वह जो है रीना का सीधा पिंकी से कांटेक्ट है। आई थिंक सो आप समझ रहे हो कि नहीं रहे हो पता नहीं, लेकिन एक बार ध्यान से इस चीज़ को गौर करना, लेकिन या तो और रहेगा। ठीक है, यह दो एक बात है, और लेकिन जब जो दे देगा ना तो कहानी पलट जाता है। जो में क्या होता है, यह अगले वाले से संबंध हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब और या लेकिन रहेगा तो इस वाले से संबंध रहता है। ठीक है, उसमें इससे संबंध नहीं रहता है। मतलब यह गलती बच्चे करते हैं, इसलिए मैं आपको समझा दिया। क्लियर? चलिए यहाँ पे इतना सारा निकल गया है ना। अब चलिए आगे क्या कहा जा रहा है। ठीक है, शीला मेरा निकल गया। अब चलिए उसके बाद कहता है रीना रिया से लंबी है। चलिए रीना जो है किससे लंबी है, रिया से लंबी है। अब कहना फिर रीना तो भैया लंबी तो है ही, किससे लंबी है, रिया से। अब भैया रिया यहाँ कहीं पे भी आ सकता है नीचे, या तो यहाँ घुस जाए, यहाँ घुस जाए, यहाँ घुस जाए, यहाँ भी घुस जाए, तो यह क्लियर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्लियर है। ठीक है, तो जो कि पिंकी से लंबी है, तो चलिए एक चीज समझ में आया, पिंकी से लंबी है, कौन है, रिया पिंकी से लंबी है और रीना से छोटी है। तो भैया रिया मेरा कहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ रिया आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि सबसे छोटी कौन है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा सबसे छोटी कौन है, भैया शीला है। ठीक है, इसका मतलब सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी मेरा सही आंसर हो गया,
सीला। क्लियर? तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे हो यार, लाइक वगैरह जाके करो कुछ। क्लियर? तो चलिए ये रहा अगला प्रश्न। समय जिस तरह घड़ी से संबंधित है ठीक उसी तरह दूरी किससे संबंधित है? जस्ट एज टाइम इज रिलेटेड टू अ क्लॉक सो इज डिस्टेंस रिलेटेड टू। तो भैया दूरी किससे संबंधित है, आप जल्दी से इसका जवाब दो। ठीक है, देरी बिल्कुल नहीं करना, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक चीज़ यहाँ पे समझिए, अगर बात करें समय, तो समय देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? घड़ी का। तो भैया दूरी जो है किससे हम देखते हैं? ओडोमीटर से। किससे देखते हैं? ओडोमीटर। इसलिए मेरा सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, ओडोमीटर। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, यह अभी जो है लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, सीटिंग अभी जैसे बना रहे तो ऊपर क्वेश्चन ना लंबी चौड़ी वाला, बस उसी से संबंधित इसमें भी आपको समझना है। ठीक है, तो भैया पी क्यू आर एस टी यू एक कतार में खड़े हैं, क्यू एकदम पी से आगे है। ठीक है, एस एकदम टी से पीछे है। ठीक है, एस एकदम से टी से पीछे। क्लियर हो गया? टी के पीछे है। अब यू आर के पास नहीं है, जो दो व्यक्तियों द्वारा क्यू से अलग किया गया है। कतार में सबसे आगे कौन है? तो कतार में सबसे आगे कौन है, यही आपको निकालना है। ठीक है, तो पी क्यू आर एस टी एंड यू आर स्टैंडिंग इन अ रो, क्यू इज स्टैंडिंग जस्ट इन द फ्रंट ऑफ पी, एस इज इमीडिएटली बिहाइंड टी, यू इज नॉट नियर आर, हु इज separated from Q by 2 persons who is standing at the front of the queue। मतलब कतार में सबसे आगे कौन खड़ा है, जल्दी से निकालो। ठीक है, मज़ेदार क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जल्दी करो, समय गवाना मत। ओके, ज़्यादा देर ना करें, मैं बताऊंगा, जिन बच्चों से नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? चलिए यहाँ पे समझते हैं एक्चुअली में बनेगा कैसे। एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे पहले आप काउंट कर लो भैया, 6 फ्रेंड। ध्यान देना, 6 फ्रेंड है, 6 फ्रेंड पुराना है कैसे भी करके। क्लियर? तो चलिए अब इसको थोड़ा सा स्पेस देते हैं, आपको बताते हैं यहाँ बनेगा कैसे। क्लियर? तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, पहला लाइन पढ़ना क्या, पहला लाइन क्या पढ़ना है भैया, यहाँ क्यू एकदम पी के आगे है। चलिए पी के आगे क्यू है, चलिए यहाँ पे क्यू कर देते हैं आगे, थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं तो क्वेश्चन पे चढ़ जाएगा हो सकता है। तो पी हो गया, यहाँ पे क्यू थोड़ा आगे है, बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ दें, आपको पता है स्पेस छोड़ना है इसमें। ठीक है, अब उसके बाद कहता है एस एकदम टी से पीछे है। भैया एस कहाँ पे दोगे? यहाँ दोगे, यहाँ दोगे, यहाँ कहीं कहना मुश्किल है, कहीं पे भी दे सकते हैं। चलिए इसको साइड रख देते हैं। ठीक है, एस एकदम जो टी से जो पीछे है इसको साइड कर लो। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है, यू आर के पास नहीं है। चलिए भैया आर ही नहीं तो यू कहाँ से? ठीक है, यहाँ पे आर वार का चक्कर नहीं, चलिए इसे भी छोड़िए। ठीक, मतलब कहने का हो गया यहाँ पे जो दिया हुआ है उससे संबंध रहेगा तभी जाके उसको करना है। ध्यान देना, उससे संबंध रहेगा तब जाके करोगे, तब सटीक आंसर मिलेगा। तो चलिए यह भी मेरा छूट गया दूसरा लाइन। ठीक है, यह बीच में जबरदस्ती इसलिए घुसाया जाता है ताकि आप लोग छोड़ दो क्वेश्चन को या कंफ्यूज कर जाओ। ठीक, अब चलिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहीं पे इस लाइन क्या है, यू आर के पास नहीं है। ठीक, लेकिन इसी में अगर आगे पढ़े, जो दो व्यक्तियों, ध्यान दीजिएगा, जो दो व्यक्तियों द्वारा क्यू से अलग है, ध्यान दीजिएगा, क्यू से दो व्यक्ति के द्वारा अलग है। तो कहने का मतलब यू तो आर के पास नहीं है, लेकिन आर क्या है, यहाँ जो दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, वही जो और का चक्कर है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, कहने का मतलब आर का यहाँ कहानी चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आर से हम बात करेंगे। तो देखिए क्यू से कितना, दो व्यक्ति अलग है, कौन अलग होगा? आर अलग होगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पे जो है और रहता तो यहाँ यू अलग होता, समझे, यही अंतर है। आई थिंक सो, अगर उससे समझ में नहीं आया तभी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आर से क्यू से आर कितना, दो व्यक्ति अलग है, तो भैया आर यहाँ हो गया। क्लियर? तो दो व्यक्ति यहाँ बीच में, दो गो टिक मार देते कि यहाँ दो गो व्यक्ति कोई ना कोई आएगा। ठीक, अब दो गो कौन आ सकता है भैया, दो गो ही तो बचा है। कहोगे क्या बचा है, तो एस और टी यहाँ छोड़ के चले थे ना। तो भैया एस क्या है, एकदम टी के पीछे है, तो टी है यहाँ पे और एस क्या है, इससे पीछे हो गया। क्लियर? दो व्यक्ति यहाँ पे भरा गया, टोटल मेरे पास 3 4 1 5 व्यक्ति हो गया, मतलब एक व्यक्ति छूट रहा है। ठीक, अब क्या है, यू आर के पास नहीं है, तो इसको छोड़ दिए थे। ठीक है, तो आर के पास यू नहीं है, मतलब यू यहाँ पे नहीं होगा, कतार में खड़ा है ना, तो यू यहाँ पे नहीं होगा, तो भैया यू इस छोड़ पे होगा। ठीक है, चूंकि यह दोनों जो है आगे पीछे था, ध्यान देना, यह दोनों आगे पीछे था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान देना, क्या पूछा जा रहा है, क्या कि कतार में सबसे आगे कौन खड़ा है। ठीक है, कतार में सबसे आगे कौन खड़ा है, तो एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे सबसे आगे कौन है, आर है। ठीक है, तो कहने का मतलब ऑप्शन बी जो है आर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ और मैं यहाँ बता देता हूँ, एक चीज़ ध्यान से सुनना। ठीक है, यहाँ पे चलिए इसे क्लियर करते हैं। ठीक है, एक चीज़ यहाँ सुनिएगा, क्यू एकदम पी के आगे है, तो भैया एक चीज़ सुन लो, क्यू पी के आगे है तो क्यू और पी के बीच में कोई व्यक्ति आ ही नहीं सकता है। ठीक है, कोई व्यक्ति आ ही नहीं सकता, उसमें जो गैप दिलवाए थे वो कोई ज़रूरी नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि आगे पीछे एकदम से यही है और कोई बीच में है ही नहीं, इसलिए क्यूपी मेरा सीधा लिखा जाएगा, इसके बीच में आएगा ही नहीं। क्लियर?
ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो चलिए आज का क्लास बस इतना ही। ओके, तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जाके जल्दी से नीचे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्लियर, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का आपको इन्फॉर्मेशन मिले। और लाइक नहीं किया जाके कर दो, ठीक है, क्लास से मजा आया हो। शेयर नहीं किया हो तो जाके कर दो, ताकि और भी बच्चे पढ़े, ठीक है, आपको भी बेनिफिट होगा, कमेंट्स वगैरह ज़्यादा आएंगे, ठीक। अब उसके बाद अगर कमेंट नहीं किया हो तो कमेंट भी कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, क्लियर। तो चलिए आज का क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय। ओके, आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, क्लियर, थैंक यू।